हेलो। Good evening, everyone. How are you? Hello. Am I audible? Okay, great. So let's start the today's session. Okay. So everyone tell me any doubt, any question regarding whatever I teach, like any code you are not able to understand, like any project stuck. Okay. No? Okay. So fine. Today we are going to work about the DST 11 or 22. Anyone heard about this thing? What is the function of this thing? Anyone? Okay. Basically, it measures the humidity and temperature. Okay. Let's start. Okay. Is it visible now? Okay, fine. So what we are going to do, we are going to make an alert system or like weather system with the help of DST sensor. Like it can monitor the temperature and humidity. Like see, if there is a ideal condition for temperature and humidity, so the chances that rain will fall. Okay. So there are some certain parameter we can create and make an alert system like that. Okay. So we'll learn about DST 11 sensor and humidity node MCU. Okay. And we will check the reading on the serial monitor, like whatever the sensor is reading that data. And don't worry, you will also do the project. Okay. So we will read that. Okay. So the component what we required, one DST sensor, DST 11, 22, whatever you have. Then one USB cable, node MCU, breadboard. Okay. That's all. Jumper wire also. Okay. Then Arduino ID software. That's all. Now here's the main thing. DST 11. How it works. Okay. So basically, what happened? It's just like a sandwich. Okay. There is an electrode plate, and then in the middle there is a air and water absorbing material or something like cushioning like a material, and in the end there is again electrode plate. Sorry. Now what will happen? होता क्या है कि जब मॉइस्चर में एयर रहेगा, ठीक है, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, लाइक एयर में मॉइस्चर रहेगा या पानी रहेगा, सो एयर इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है, एंड वाटर परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा वाटर होगा, करंट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके कंपैरिजन में हम ह्यूमिडिटी पता कर सकते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर कि ह्यूमिडिटी कैसे पता कर रहे हैं? हाँ या ना? या डाउट? नाउ यस, ओके। नाउ सेकेंड थिंग, टेम्परेचर सेंसर, वो भी इसके अंदर इनबिल्ट रहता है। सो उसका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि एक स्पेशल मटेरियल से बना रहता है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उसके थ्रू पास होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतनी हाई हो जाएगी और करंट उतना हाई वैल्यू आएगा। सो द हायर द टेम्परेचर, हायर द करंट, एंड विद दैट कोरिलेशन हम लोग करंट टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लग रहा होगा कि ये सब कोरिलेशन से हम कोड कैसे लिखें। सो कोड इसके लिए लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसकी एक लाइब्रेरी आती है, उसके अंदर इनबिल्ट कोड रहता है, वो हम इंस्टॉल करेंगे और कमांड देंगे, सो वी कैन गेट द डायरेक्टली द रिजल्ट। क्लियर ये बात? हाँ।
उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है थोड़ा। ओके सिर्फ मतलब वही चीजें होती है बट हल्का सा फंक्शनैलिटी अलग। ये रहा कनेक्शन। सिग्नल पिन को हम लोग डिजिटल पिन में कनेक्ट करेंगे। प्लस जो सॉरी यहाँ प्लस जो है 5 वोल्टेज में जाएगा, ठीक है, पावर। माइनस जीएनडी में जाएगा। जो रेड है बेसिकली ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। सो इस तरह कनेक्शन रहेगा, वीसीसी 5 वोल्टेज, सिग्नल पिन ऑन डिजिटल पिन और एनी पिन विच गिव द इंफॉर्मेशन, एंड देन जीएनडी ऑन जीएनडी, ठीक है। इसके बाद करने के बाद हमें ये कनेक्शन रहा पिन एंड ग्राउंड पिन। उसके बाद हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जो कि सारा कोड एंड इंस्ट्रक्शन हमारे लिए लिख सके। फाइन। ये एक सिंपल सा कोड है ऑर्डिनो में, ठीक है। डीएसटी लाइब्रेरी इंक्लूड किया गया और देन डायरेक्टली कमांड मांगा, कुछ नहीं, ठीक है। और ये सारा टेम्परेचर यहाँ पे ह्यूमिडिटी रिस्पॉन्स कर रहा है। सो सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अब नोड एमसीयू में करना हो तो कैसे करें, ठीक है। वोकवी मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि वोकवी पे आप जा सकते हैं। उसके लिए एक चीज कहूंगा, जैसे ही आप जाएं इस पे वोकवी वेबसाइट, सो यहाँ पे साइन इन करो। साइन इन करने का फायदा ये होगा, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे साइन इन कर लिया उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ESP32 पे काम करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये ले लेना, ठीक है। अब कोडिंग क्या चाहिए अभी के लिए, ऑर्डिनो ले लो, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया कोड। अब इस प्लस साइन से हम लोग कंपोनेंट सर्च कर सकते हैं। एलईडी हो गया, या इवन DHT11 टाइप करोगे तो 22 आएगा, वो भी ले सकते हो, ठीक है। और उसमें एक वायर कनेक्ट नहीं होता अगर DHT22। ये यहाँ से कंपोनेंट आ गए, ठीक है, टिंकर कैड जैसे कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर लाइब्रेरी ऐड करनी है, जैसे मान लो कोई लाइब्रेरी है जो चाहिए रहती है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन लिखोगे एंड यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं, जैसे मान लो मुझे DHT11 करनी है, DHT11 ये रहा, ऐड हो गई लाइब्रेरी, ठीक है। देन अगेन बैक टू द कोड। अब यहाँ पे कोड कनेक्शन करके कोड लिख देना। क्लियर? इस बात में कोई डाउट यहाँ पे, कोई यहाँ तक किसी कोई डाउट क्वेश्चन? ओके फाइन। सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है, बता दीजिए। क्या बता दें अंकित? अंकित कैन यू इलेबरेट, क्या बताना है? हाँ, DHT11 यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये प्लस साइन पे क्लिक करके हमें लाइब्रेरी सर्च करनी है और क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर लाइब्रेरी का? और यहाँ पे स्केच इन्फो में कोड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ वही बताया, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके। सो ये तो, और ये स्टिमुलेशन बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म, ये रहा प्रोजेक्ट, ओके। अब मैं जैसे स्टिमुलेशन क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बता रहा है, बट इस सिस्टम की भी कोई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वेरिएशन चेंज करने का है, ठीक है। सो इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मैंने घटा दिया, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, ठीक है। सो जो भी है। और यहाँ सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू आएगी। अगर ये एक्चुअली में सेंसर होता तो आपके रूम का इन्वायरमेंट का पैरामीटर देता। क्लियर?
ये क्लियर हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना, बताओ। अच्छा ठीक है। सो इसको कंप्लीट करो, कनेक्शन कंप्लीट करो, कोड मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लाइब्रेरी का कमांड है पूरा इसमें। तो मैं कोड भेज दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी कनेक्शन वॉकबी में ओपन करो, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सर्किट कनेक्शन कंप्लीट करो, तब तक मैं कोड भेज। फाइन। किसी कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? कनेक्शन तो कर लोगे ना? देखो यहाँ पे, ये वीसीसी है 5 वोल्टेज, ये एसडीए है डिजिटल पिन, जो भी कोड में लिखा होगा उसके हिसाब से, और जीएनडी जीएनडी। और ये पिन नहीं कनेक्ट करना, नो कनेक्शन, ठीक है? यस हर्ष, कोई दिक्कत? क्या कनेक्शन नहीं कर पाओगे? वही तो बता रहा था। हर्ष कैन यू से बताओ। अच्छा कर लोगे, ठीक है, फाइन, ग्रेट। ठीक है, सब लोग कनेक्शन कंप्लीट करो, और लाइब्रेरी भी ऐड कर लेना, ठीक है? टिंकर कैड में DST 11 नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम ये होगी। ठीक है, कर तो लेगा वो। और मैं चाहता हूँ तुम लोग नोड एमसीयू पे भी काम करो, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस पे आ जाओ। ये कोड मैंने चैट में भेज दिया है, ठीक है? सो कनेक्शन रीड कर लेना कोड में कि कौन से पिन पे कनेक्ट है, ठीक है? एक ही पिन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और उसके हिसाब से कनेक्शन करना एंड कोड अपलोड करो, और प्रोजेक्ट जब हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है? फिर मैं दूसरा असाइनमेंट। ये बात क्लियर?
किसी कोई डाउट क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन हो पूछ ले कैसे करना। जिसमें एनसी लिखा हुआ है, नो कनेक्शन, ठीक है। वो जब वहां पे सर्च करोगे तो DST 22 आएगा, ठीक है, उसमें एनसी को छोड़ दो, ठीक? और SDA को कनेक्ट कर दो। कैसा एरर अंकित? ऊपर एक इंडेक्स आ रहा होगा, वो एरर नहीं है। टेम्परेचर अलग आएगा, ह्यूमिडिटी अलग आएगा, दोनों का रेशियो अलग आएगा, और एक फ़ारेनहाइट में भी आएगा। अच्छा हर्ष, तुम्हारा हो गया है? अच्छा सेल्सियस पे गलत आ रहा है, ठीक है, मुझे स्क्रीन शेयर करना, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा टास्क ये है कि अगर मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ठीक है, एक ही वेरिएबल पैरामीटर लेते हैं, कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, सो रेड लाइट ऑन होने हो जानी चाहिए। एक ये अलर्ट सिस्टम है ना, राइट? सो एक एलईडी आपको कनेक्ट करनी है, और फिर ये लॉजिक देना उस कोड में कि जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, रेड एलईडी हैज टू बी ऑन। क्लियर बात? ओके। अच्छा अंकित, तुम स्क्रीन शेयर करो, लेट्स सी। कितना एक सेकंड, एक सेकंड रुको, तो सेल्सियस 91, ये कहाँ से? अच्छा ये हीट इंडेक्स है, हाँ हीट। देखो ना टेम्परेचर 48, तो यहाँ पे पैरामीटर जो ऊपर देख रहे हो, टेम्परेचर जो है उसके स्क्रॉल को जैसे अप डाउन करोगे तो टेम्परेचर भी उसी के हिसाब से आएगा। ये तुम्हारे रूम का टेम्परेचर थोड़ी बता रहा है। जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसको स्क्रॉल करो। अब देखो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं? सो ये एक वर्चुअल पैरामीटर है, ये एक्चुअल रूम का टेम्परेचर नहीं नापा है, क्योंकि हार्डवेयर नहीं है ना, ये तो एक सॉफ्टवेयर पे हम लोग कर रहे हैं एज अ स्टिमुलेशन। समझ गए अंकित? ओके ओके, जिसका भी हो गया है, मैंने बता दिया है कि करना क्या है। कि एक एलईडी कनेक्ट करनी है, लॉजिक ये देना है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचे तो रेड एलईडी ऑन हो जानी चाहिए, एज ए वेदर अलर्ट सिस्टम और टेम्परेचर अलर्ट सिस्टम। ठीक है। हीट इंडेक्स मतलब कि ह्यूमिडिटी और दोनों का मिला के है कि क्या रेशियो है, ठीक है।
मेरा असाइनमेंट समझ में आया? जिनका जिनका ये वर्क हो गया, किसी कोई क्वेश्चन? With LED, Arjun also, like you have to control the LED with the help of DST sensor. Is that done, Arjun? Okay, great. Share your screen. Let's see. Arjun, share your screens so I can see. सब देख लें कैसे किया है। क्या ऑडियो? हेलो। अच्छा, जिसका विथ एलईडी हो गया वो स्क्रीन शेयर कर सकते। हाँ, तो सिर्फ स्क्रीन शेयर करो, लेट मी सी। विथ एलईडी, टेम्परेचर नहीं। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचे तो एलईडी ऑन होनी चाहिए। हाँ, एलईडी कंप्लीट कर लो। ठीक है। ओके प्रदीप, गुड। एलईडी के साथ भी कंप्लीट करो, ट्राई करो। एलईडी का लॉजिक जोड़ो। थोड़ा सा सोचो, हल्का सा डिफिकल्ट है। अच्छा, किसी का ट्रैफिक लाइट टिंकर कैट पे नहीं हो रहा था, किसका नहीं हो रहा था? मैसेज किया था, हुआ कि नहीं? किसी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि टिंकर कैट पे ऑर्डिनो उनो को नहीं मिल रहा था, मिला कि नहीं? नहीं मिला। अच्छा, मैं दिखा, उस पे जानते हो क्या होता है? जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे मिलता है। जैसे देख लो। अब जैसे मान लो पहले टाइम खोला है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ ऑर्डिनो उनो नहीं है। उसको ला, उसको डिलीट करके एक बार देखते हैं, ठीक है। ठीक। यहाँ पे अगर ऑर्डिनो लिखोगे सर्च में, तो देख लो कितने सारे ऑर्डिनो। तो कोई भी एक ड्रैग कर लो, ठीक है, एंड देन इस पे वर्क स्टार्ट करो। सिंपल।
ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती फिर मुझे स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, मैं देखता हूँ। क्लियर। कनेक्शन तो कंप्लीट कर लिया सभी, बट फेल टू रीड डीएसटी सेंसर बता रहा है ना। अच्छा, कोड, एलईडी का कोड चाहिए। अरे यही तो असाइनमेंट है, कोड खुद से सोचना। लाइन से कोड ही तो दे रहा हूँ जितनी बार प्रोजेक्ट करा रहा हूँ। सवितेश, तुम्हारा रीडिंग फेल बता रहा है ना। हाँ, सो चेक करो, ट्राई करो, मैं फिर कोड देता हूँ, ठीक है। ओके सविदेश, मैं तुम्हें कोड दे रहा हूँ, ठीक है, तुम चेक करो, मैं बाकी को देखता हूँ। जिसका हो जाए, जिसने भी ट्राई किया है, गलत सलत जैसा भी हो मुझे बताए, फिर मैं कोड भेज रहा हूँ।
हाँ इट्स फाइन, ठीक है 24 पे भी कर दो। ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है। ओके। हाँ ये किसका था, अंकित कुमार का। और किसी का हुआ? सवितेश से मैंने तुम्हें कोड दे दिया, ठीक है, चेक कर लो उस पर, वर्क करो। और जिसका मान लो ट्राई किया नहीं हुआ है तो वो बताए, फिर मैं कोड दे। देखो ट्राई करने से मतलब है, गलत सलत जैसा भी हो। ठीक है फाइन, नहीं हो रहा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है मैं सबको भेज रहा हूँ, ठीक है। सब लोग अपना चेक कर ले एंड देन। एलईडी का कनेक्शन चेक कर लेना, कोड में चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी फिर चेक करके कंप्लीट करके बताओ। अच्छा जिसका हो गया है, कोई मुझे बताएगा पोटेंशियोमीटर क्या होता है? जिनका ये एलईडी वाला प्रोजेक्ट हो गया, उनके लिए थोड़ा अलग से टास्क। तो बता सकता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है? किसी को नहीं पता पोटेंशियोमीटर? कोई भी? टू कंट्रोल करंट वोल्टेज ना। सो एक जिनका हो गया लेडी वाला, ठीक है, सो उनके लिए एक्स्ट्रा है, ऐसे ऐसे ऑप्शनल प्रोजेक्ट है कि टिकर कैट पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके एक 5 लाइक 6 to 7 एलईडी कनेक्ट करें। और जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सो एलईडी की लाइट भी फ्लो उसके हिसाब से चेंज। नहीं समझ में आता तो मैं प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट टाइम, फिर उसका लॉजिक सोचो।
ठीक है, कोई बात नहीं, हेल्प कर दूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल हर किसी को? ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं स्टिमुलेशन स्टार्ट करूं, ठीक है, अब यहाँ पे एक एलईडी बीच में चल रही है, अब इसको मैं कंट्रोल करूँ, ठीक है, इधर ले जा रहा हूँ तो एलईडी एलईडी इधर जा रही है, इधर ले जा रहा हूँ तो इधर जा रही है। तो ये लॉजिक लगाओ, इसके वेरिएशन से एलईडी का फ्लो कैसे, पिन में जो करंट इधर उधर जा रहा है कैसे कंट्रोल कर, समझ में आया इसका आइडिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट? ठीक है, इस पे वर्क करो, ठीक है, नहीं होता तो फिर हेल्प करूंगा। दूसरा, शोएब तुम स्क्रीन शेयर करो, देखो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा एलईडी वाला। और किसका डीएसटी विथ एलईडी हो गया? किसी का हुआ जब मैंने कोड दिया? हुआ कि नहीं? ह्यूमिडिटी विथ एलईडी कंप्लीट सबका? हाँ, एक ही टाइम करेगा वो, 50 पहुंचेगा फिर जस्ट ऑन, या इक्वल एंड ग्रेटर देन का साइन चेक करो, देख लॉजिक पढ़ सकते हो ना कोड में। ठीक है, कनेक्शन चेक करो कहाँ पे कनेक्ट किए हो। एक सेकेंड, ये डी, जरा जहाँ पे एक सेकेंड, ग्रीन वायर, हाँ 2 पे, ठीक है ठीक है। और डीएचटी का कहाँ कनेक्ट किए? 4 पे, ठीक है, चलो स्टिमुलेशन पे क्लिक करो। ठीक है, स्टिमुलेशन पे क्लिक करो, फाइन। वेट करो, कंपाइल होने दो। ठीक है, सब इट इज गुड। टाइम, ठीक है। अब डीएसटी सेंसर पे क्लिक करो, डीएसटी सेंसर पे, इसको थोड़ा डीएसटी सेंसर को स्क्रॉल डाउन करो, ऊपर टेम्परेचर आना चाहिए ना। हाँ, स्क्रॉल, डीएसटी पे क्लिक करो। हाँ, अब टेम्परेचर को बढ़ाओ, 50 के ऊपर करो। अब इसको क्लोज करो, हाँ, ये ताकि एलईडी देख सको। एलईडी जल रही है देखो, नहीं जल रही ना? फिर से एक बार, इसमें एलईडी जल, अच्छा ब्लिंक कर रही है, ब्लिंकिंग कोड है क्या? अच्छा ठीक है, ब्लिंक, समझ नहीं यार, जल रही है कि नहीं जल रही। फिर तो नहीं जलना चाहिए। कोड जरा स्क्रॉल डाउन करो, दे देखो कोड में, पॉज करो, कोड को स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल, ग्रेटर देन, हाँ हाँ, यही यही लॉजिक पढ़ना है। सो हाई होना चाहिए, एल्स नीचे आओ, लो होना चाहिए, ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर से स्टिमुलेशन स्टार्ट करो,
सेंसर पे क्लिक करो। इस पे क्यों नहीं आ रहा ये? अच्छा, ये पुराना कोड ही अभी, एक बार स्टिमुलेशन को फिर से रिफ्रेश करो, ये तुम्हारा पुराना ही कोड अभी तक से चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि देखो सीरियल मॉनिटर, अच्छा सीरियल मॉनिटर स्क्रॉल डाउन करो, अच्छा एक सेकंड। हाँ, अब 70 आया। वो क्यों नहीं रहा? ये जीएनडी में ही कनेक्ट किया ना इसका। अच्छा क्लोज करो जरा, नेक्स्ट चेक करने दो। बीच में बीच वाला बटन, पॉज, स्टॉप स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, हाँ। इसका मुझे दिखाओ कहाँ कनेक्ट है ये जीएनडी वाला दिखाना, पिन कहाँ कनेक्ट किया? ये इसका वीसीसी, वीसीसी कहाँ दी है? 5V में, अच्छा ठीक है। जीएनडी इसका, जीएनडी में है, ठीक है। एलईडी का मुझे दिखाओ, एलईडी का, एलईडी का ये कहाँ जीएनडी में है? और इसका जो पिन है ये कहाँ पे? 2 पे है। और एक सेकंड, कोड पे क्या लिखा हुआ? कोड पे चलना था। अच्छा कोड पे 2 लिखा था, 4 लिखा था? 2 डिफाइन किया। अच्छा रहने दो, मैं देखता हूँ, ठीक है, देख के फिर चलो ठीक है, मैं देख के फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम बाद में देख। बाकी किसी का हुआ? हर्ष का हो गया, सवितेश का हो गया, प्रदीप में भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार ही ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, और किसी का? अंकित का हो गया। बस 3-4 लोग, और किसी का नहीं हुआ? बस इतना ही? अंकित, हाँ अंकित, हर्ष, सवितेश, प्रदीप। हम्म, किसी का नहीं? अच्छा श्वेत, तुम एक बार रिफ्रेश कर लेना एक बार अपना, ठीक है, फिर से एक बार न्यू प्रोजेक्ट बना के फिर से करना, शायद कर जाए। शायद फ्लक्चुएशन आ रहा है सॉफ्टवेयर में, इसलिए शायद हो रहा है। श्रेया का हुआ, चलो ठीक है। चलो जिनका हो गया, वो जो पोटेंशियोमीटर वाला मैंने दिया कहा था, वो उस पर ट्राई कर। कोड मैं उसका दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। कनेक्शन कंप्लीट कर लो, मैं कोड दे दूंगा, ठीक है, ताकि लॉजिक समझ लो उसका। कनेक्शन कंप्लीट कर लो सब, ठीक है। जिसका कनेक्शन जैसे कंप्लीट होगा मैं कोड दे दूंगा। मैं कह रहा था पोटेंशियोमीटर का जो, अच्छा ये मैंने जो प्रोजेक्ट दिखा था, मैंने एक ये असाइनमेंट दिया है कि ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इसको जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, एलईडी का फ्लो वैसे वैसे अप डाउन हो रहा है, ठीक है। सो इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लो, कोड में दे दूंगा, समझा दो। फाइन, क्लियर, ओके। समझ में आया असाइनमेंट क्या है अवितेश? इसको टिंकर कैड में ऑर्डिनो उनो में करो, ठीक है। दोनों पे कराता रहूंगा प्रोजेक्ट, नोड एमसीयू पे भी, इस पे भी। अभी इसको एलईडी वाले को ऑर्डिनो उनो पे करो। अच्छा इसमें से बताओ किसके पास ऑडी नोड एमसीयू है? जस्ट मुझे नाम यहाँ पे लिख के बताए, जिनके पास है वो अपना नाम लिखे, जिनके पास घर पे नोड एमसीयू है।
ओके, सत्येंद्र के पास है, और किसके पास है? बस एक के पास? ओके, एक ही के पास रहेगा। आ, किस में? वेदर टेम्परेचर वाला? ठीक है, अच्छा मैं देख, खुद देख के बता। सिक्सटी सेवन एक बार ऊपर करके देखो। ठीक है, वो सेल्सियस को भी शायद ले ले रहा है, इसलिए शायद नहीं ऊपर है। 67 डिग्री सेल्सियस करके देखो। ठीक है, मेरे में 67 के ऊपर करने लगा। जिनका नहीं हो रहा चेक कर दे। फाइन। एक बार चेक करो, अगर नहीं होता तो फिर मैं खुद देखता हूँ। ओके फाइन, ग्रेट। ओके, टिंकर कैट पे जो मल्टीपल एलईडी ग्लो कराना है, वो किसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया? कनेक्शन कंप्लीट हो गया उन सबका? हाँ या ना? तो किसका हो गया बताए। हो गया, अच्छा मैं कोड दे रहा हूँ। पहले समझ लो कोड में लॉजिक क्या कह रहा है। ठीक है, छोटा सा कोड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 से N13 तक जो बिट्स है, डिजिटल पिन, ये डिफाइन किया गया और एक लूप में दे दिया गया है। ठीक है, कि जॉयस्टिक की जो वैल्यू है, पोटेंशियोमीटर बेसिकली जॉयस्टिक,
ये 0 से 1023 है और पिन 2 से 12 तक कनेक्टेड है। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो इसके हिसाब से एलईडी ऑन एंड देन ऑफ हो रही है। और बिट वाइज हमने इसको मैपिंग कर दी है 0 से लेके 1000 तक। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। कंप्लीट कर लो, आसान सा प्रोजेक्ट है, इजी सा। हाँ, चैट में दिया कोड। ओके, एलईडी वाला हो गया, जो पैटर्न में फ्लो कराना था, कनेक्शन कंप्लीट करके। ओके, सो अब, ओके, एक का और किसी का हुआ? ठीक है, दो लोग का कनेक्शन समझ नहीं आया, अच्छा, किस कनेक्शन होगा? देखो, एक तो ये एलईडी है, सिंपल सा डिजिटल पिन और जीएनडी। ठीक है, यहाँ पे जीएनडी एक सिंगल लाइन में ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करके सबको एक जीएनडी का कनेक्शन दे दिया गया है, कॉमन। क्लियर? एलईडी कनेक्शन में कोई डाउट? अब यहाँ पे आता है ये पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का एक वीसीसी 5 वोल्टेज जो हम देंगे, देन एक जीएनडी, उसके बाद एक थर्ड आता है वाइपर, जो कि एक सिग्नल पिन, जो कि हम एनालॉग पिन A0 पे कनेक्ट करें। क्लियर?
ओके ग्रेट। किसी कोई डाउट क्वेश्चन? सोएब तुम्हारा वो काम किया, ह्यूमिडिटी सेंसर विथ एलईडी, वो चेक कर लो एक बार। किसी कोई क्वेश्चन कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में, अब जैसे सेंसर हमने पढ़ लिया, अल्ट्रासोनिक सेंसर पढ़ लिया, ठीक है, DHT11 सेंसर पढ़ लिया। अब इन नेक्स्ट क्लास में, अच्छा कैसे काम करता है, आ, दिखा देता हूँ। ये वाला याद है, क्लास 12th में पढ़ा था। ओम्स लॉ ही लगा हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टर के घटाने या बढ़ाने की लेंथ से, घटाने से बढ़ाने से, ठीक है, वोल्टेज जो अननोन वोल्टेज है वहां पे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको घटा बढ़ा रहे हैं, तो इसकी लेंथ घट रही है, करंट का फ्लक्चुएशन चेंज हो रहा है, वोल्टेज पैरेलल में कांस्टेंट बराबर रहता है, सो वो यहाँ के वोल्टेज में चेंज लाएगा। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर। ऐसे ही अंदर काम करता है। सो ये जो यहाँ पे जो वाइपर देख रहे हो, ये एक रजिस्टर है। जैसे जैसे इसकी इंक्रीज लेंथ हम घटा बढ़ा रहे हैं, रजिस्टर कम या इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक, समझ में आया? अगर हम रजिस्टर घटाएंगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा कि नहीं? ठीक से समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके गुड। किसी को और कुछ पूछना है, डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी कोई डाउट क्वेश्चन है? हाँ। 900। ठीक है। ओके डन। ओके, सो कल की क्लास में क्या होगा कि कैसे डेटा को सर्वर पे लाके हम देख सकते हैं। मैं सोचा था कि तुम लोग को स्टिमुलेशन पे करा दूं। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि तुम लोग भी हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, बट सॉफ्टवेयर पे वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है, वो वर्चुअल वाईफाई ले नहीं रहा। ठीक है, मैं कोशिश किया था, बट पता नहीं आज क्या नेटवर्क इशू है कि वर्चुअल वाईफाई वो की गेस्ट एक होता है हार्ड ड्राइव से, वो वाईफाई नहीं ले रहा था। नहीं तो मैं अपना खुद का यहाँ पे देके फिर IoT बेस्ड प्रोजेक्ट करा देता, बट वो ले नहीं रहा था। तो इसलिए मुझे लगा मैं कराऊं भी तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। एक बार मुझे ट्राई करने दो, अगर हो जाता है तो मैं तुम लोग से करवाऊंगा, नहीं होता है तो मैं खुद करूंगा, प्रोसेस बता दूंगा कैसे करना। ठीक है, डेटा बेसिकली इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रीम। जो भी सेंसर डेटा ले, लास्ट टाइम मैंने दिखा था एलईडी कैसे ग्लो करा रहे हैं, इस टाइम दिखा दूंगा कि डेटा स्ट्रीम कैसे करते हैं। ठीक है, फाइन। ओके ग्रेट। बस सर को मैं अटेंडेंस में डाल देता हूँ। ठीक है, किसी कोई डाउट हो क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। ठीक है, मैं हूँ।
ठीक। सो एवरीवन मार्क द अटेंडेंस, ओके। और इफ किसी को डाउट है तो अभी हूँ मैं ही, पूछ लो, ठीक है। तो कल के क्लास में डेटा स्ट्रीम पढ़ेंगे, कुछ और सेंसर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और थोड़े और अलग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और जिसके पास नोड एमसीयू है, तो मैं प्रोसेस बताऊंगा तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसके पास नोड एमसीयू है तो वो अपना ऑफलाइन ट्राई कर ले प्रोजेक्ट, बाकी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा।